Hello everyone. So I welcome you all for this lecture on sand blasting. आज हम बात करेंगे सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस किस तरह से होती है, क्या क्या सेटअप होता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो कवर करूँगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें एग्जैक्टली प्रैक्टिकली दिखाया गया होगा किस तरह से सैंड ब्लास्टिंग परफॉर्म की जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस। इसको हम अब्रेसिव ब्लास्टिंग भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली ये सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज़ होता है और इसमें अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, लूज़ अब्रेसिव पार्टिकल। जैसे ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, बाइंडर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर लूज़ यूज़ होते हैं सैंड के साथ, इसलिए इसको अब्रेसिव ब्लास्टिंग भी बोलते हैं। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑपरेशन ऑफ फोर्सिबली प्रोपेलिंग अ स्ट्रीम ऑफ अब्रेसिव मटेरियल अगेंस्ट अ सरफेस, है ना। फोर्सिबली आप अब्रेसिव पार्टिकल को फोर्स करते हैं और फोर्स करने का जो मीडियम होता है वो होता है कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फोर्स द अब्रेसिव पार्टिकल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस ऑपरेशन इज़ डन अंडर हाई प्रेशर, ये सब लिखा हुआ देख सकते हैं। रफन अ स्मूथ शेप सरफेस टू रिमूव द कंटामिनेंट्स। इसका मेजर जो पार्ट होता है वो कंटामिनेंट्स जो होते हैं उनको रिमूव करने का काम रहता है। जो आपके पंप है, पंप की जो केसिंग होती है या कोई मोटर की केसिंग होती है, उन केस में आप सैंड ब्लास्टिंग का यूज़ करते हैं उसकी सरफेस को कंटामिनेंट्स रिमूव करने के लिए और शार्प करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। अब इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं देयर आर सेवरल वेरिएंट ऑफ सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस। इसके टाइप्स हैं जैसे ब्रेड ब्लास्टिंग है, सोडा ब्लास्टिंग है, शॉर्ट ब्लास्टिंग है। शॉर्ट ब्लास्टिंग का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। ये एक टिपिकल सेटअप दिखाया गया है किस तरह से सैंड ब्लास्टिंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एयर आता है और ये एयर बेसिकली नॉर्मल एयर नहीं होती, कंप्रेसर से एयर आती है। जनरली प्रैक्टिकली कैसा सेटअप होता है, एयर कंप्रेसर यूज़ करते हैं। कंप्रेसर के बाद आपका एक एयर टैंक होता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर फिल होती है। फिर उस कंप्रेस्ड एयर को यहाँ से इस तरह से आप पास कराते हैं और यहाँ पर एक टैंक होता है जिसमें सैंड और अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सैंड और अब्रेसिव पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी एयर है और नीचे से भी। तो जब प्रेशर होगा, ऊपर से प्रेशर अप्लाई होगा तो यहाँ पे जो सैंड और अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो अब्रेसिव पार्टिकल्स नीचे की तरफ यहाँ आते हैं और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर है और आपके जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद ये हॉज पाइप होता है, इस हॉज पाइप से जाता है और यहाँ पे नोज़ल लगा हुआ है। तो नोज़ल बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जिंग होती है, जिसका एरिया कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता है और एरिया डिक्रीज़ होने से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो यहाँ से बेसिकली एयर और सैंड और अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उन सब का मिक्सर का एक फाइन जेट निकलेगा जो कि बहुत हाई स्पीड से इसकी स्पीड जो वेलोसिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी और जिस सरफेस से वो टकराएगा, स्ट्राइक करेगा। और जिस सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी कंटामिनेंट्स होंगे, जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगे उनको वहाँ से रिमूव कर देता है। अब इसमें देख सकते हैं दो टाइप की सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस होती हैं और इसमें एक वाटर ड्रिवन है। वाटर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मटेरियल, ठीक है। मतलब जैसे एयर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर केसेस में एयर यूज़ करते हैं, लेकिन वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। मेटल सरफेस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एयर ड्रिवन यूज़ करते हैं। और कंक्रीट जो होती है, ब्रिक सरफेस होते हैं, उनके लिए आप वाटर ड्रिवन सैंड ब्लास्टिंग यूज़ करते हैं। अब कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनके ऊपर आप सैंड ब्लास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास है, स्टोन है, मेटल्स है, वुड है, प्लास्टिक स्टील है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर आप सैंड ब्लास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस आप परफॉर्म करते हैं, या एक तरह से बोल सकते हैं सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस में कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं इस पूरा प्रोसेस को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ होते हैं। अब्रेसिव पार्टिकल का साइज 80 ग्रेड, अराउंड 0.007। और सैंड यूज़ करते हैं, सिलिका सैंड यूज़ करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सिलिका
जो यूज़ करते हैं, इससे आपका सिलिकोसिस एक लंग डिसीज़ है वो हो सकती है। इसलिए जब भी इसमें ऑपरेटर जो सैंड ब्लास्टिंग करता है वो पूरा कवर रहता है, उसका मुंह भी कवर रहता है, आंखें भी कवर रहती हैं, क्योंकि हीट जनरेट होती है और आपके सैंड के पार्टिकल्स हैं वो भी इधर उधर स्प्लैश होते हैं। तो उन चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और इवन सांस जब आप लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एयर को, तो उसमें भी आपका सिलिका जा सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको कंप्लीट जो ऑपरेटर है उसको टेक केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें दिया हुआ कौन से एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, है ना, 30 से 40 टाइम्स सैंड से ज़्यादा चलता है। सिलिकॉन कार्बाइड है, ये भी बेसिकली एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन द सैंड ब्लास्टिंग। गर्नेट है, ग्लास बीड्स है, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जनरली। और कुछ ज़रूरी नहीं है इन सबको एक साथ यूज़ किया जा सकता है, इसमें से कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके क्या एडवांटेज होते हैं सैंड ब्लास्टिंग के। सैंड ब्लास्टिंग की यदि आप एडवांटेज की बात करेंगे, यदि हम इसके एडवांटेज की बात करें, प्रोज की बात करें, तो ये है कि अब्रेसिव एक्शन होता है सरफेस पे, तो बहुत इजीली सरफेस क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है, क्योंकि एक जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रेसिवली सरफेस को अटैक करते हैं। फिट फॉर द रफ सरफेस, मतलब रफ सरफेस जनरेट करनी, जनरली जैसे पंप का बॉडी होता है, मोटर का बॉडी होता है, तो वहाँ पे आपको मतलब सरफेस रफ चाहिए होती है, तो वहाँ के लिए आपका सैंड ब्लास्टिंग एक अच्छी चॉइस होता है। फिर आप देख सकते हैं क्विक रिमूवल ऑफ द कंटामिनेंट्स जो होते हैं सरफेस वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। जैसे कास्टिंग के द्वारा जो मटेरियल आता है तो उसके ऊपर कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, सैंड के पार्टिकल्स, वो सारी चीज़ें, तो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस हेल्प्स फॉर द रिमूविंग द डिपॉजिट्स ऑफ द कंटामिनेंट्स वेरी क्विकली फ्रॉम द डिफरेंट सरफेसेस। फिर लेस मशीनरी, बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कंप्रेसर, आपको स्टोरेज के लिए एक एयर टैंक चाहिए पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक और टैंक चाहिए पड़ता है जिसमें आप बेसिकली सैंड और अब्रेसिव पार्टिकल्स डालते हैं, और फिर हॉस पाइप चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है सैंड ब्लास्टिंग अकॉम्प्लिश करने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है। स्मूथ सरफेस, जनरली क्या होता है कि जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं हाई स्पीड से टकराते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस ये क्रिएट नहीं करते हैं। और ये अब्रेसिव जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करते हैं, तो ये जो सरफेस होती है उस सरफेस को बियर भी कर सकते हैं। सिलिका ज़्यादातर जगह बेंड हो चुका है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज का। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें हीट जनरेट होती है, तो जो ऑपरेटर होता है उसको अपनी खुद से टेक केयर करना पड़ता है, मतलब पूरा कवर करके रखना पड़ता है, आँखों में गोगल्स पहनने पड़ते हैं, मास्क लगाना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये प्रिकॉशंस जो ऑपरेटर है उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये काफ़ी अनहेल्थी प्रोसेस होता है। सो फ्रेंड, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।